सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत ये रेल महकमा आता है, कहीं न कहीं कोई चूक है, प्रशासनिक चूक, व्यवस्था की चूक, जिसके चलते यह घटना घट रही है। और दुखद घटना घटी रघुनाथपुर में, बक्सर और यह स्वागत से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और जनता के बीच में आग्रह करता हूँ कि हम तमाम लोग एकजुट रहें, एक रहें, संपन्नता बढ़े और तरक्की के रास्ते पर बिहार और सीवान जाए। अपने तरफ से नीतीश जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, तेजस्वी प्रसाद, और मैं लौट कर आया हूँ और आप लोगों के बीच हूँ और आपके बीच रहूँगा और आप लोगों से प्रेम करता हूँ। सभी समाज के भाइयों को एकजुट करके लेकर चलने का किया। मैं समझता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि उस चूक को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को इसको सीरियसली लेना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बोलता स्वर न्यूज में। बता दें कि इस वक्त हमारी टीम पहुंची हुई है सीवान जिला क्षेत्र में माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी के निवास स्थान पे। बता दें कि अवध बिहारी चौधरी जी इन दिनों विदेशी दौरा पे थे, यानी कई दिनों से विदेशी दौरा पे थे। जो सीपीए की मीटिंग थी उसको अटेंड करने के लिए गए हुए थे। वहाँ पे उन्होंने कई देशों का दौरा किया। कई देशों में सीपीए की जो मीटिंग थी उसको अटेंड किया, जिसमें मोरक्को, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और भी बहुत सारे देशों में गए और ये जो सीपीए की जो मीटिंग है उसको अटेंड किया। आप देख सकते हैं जैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय विदेश से पटना और पटना से सिवान के लिए रवाना हुए, जैसे उनके समर्थक, उनके चाहने वाले हर्षोल्लास के साथ आप देख सकते हैं जैसे ही अवध बिहारी चौधरी जी अपने निवास स्थान पर पहुंचते हैं, फूल माले के साथ एक भव्य तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। उनके चाहने वाले, उनका प्यार है और उनके जो समर्थक हैं किस प्रकार से माले पहनाकर नारेबाजी करते हुए इनका जोरदार तरीके से स्वागत कर रहे हैं। बिल्कुल यह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उनके निवास स्थान सिवान व श्रीनगर के समीप। ये लाइव तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं। माननीय अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये देखिए मुन्ना चौधरी जी भी उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और ये जो भीड़ आप देख रहे हैं ये समर्थक हैं अवध बिहारी चौधरी जी के, जो बिल्कुल विदेशी दौरा से लौटे हैं माननीय अध्यक्ष महोदय, जिसको लेकर सारे लोग गौरवान्वित हैं। और इसी के उपलक्ष्य में माननीय अवध बिहारी चौधरी जी का यहाँ पे स्वागत कर रहे हैं। आइए हम उनसे बातें करते हैं कि क्या कुछ कहते हैं। बने रहिए। वो आपका स्वागत किए, क्या कुछ कहेंगे? मैं सिवान के महान जनता को अपने तरफ से मैं बहुत आभार भी प्रकट करता हूं और धन्यवाद भी देता हूं। और अपने ही घर में बड़े हर्षोल्लास के साथ विदेश से पटना और पटना से सिवान आने पर हमें जो स्वागत किया गया, तो यह स्वागत से मैं काफ़ी प्रसन्न हूँ और जनता के बीच बराबर जिंदगी बिताया हूँ और आज भी बिता रहा हूँ। अब जब तक जिंदा रहेंगे सीवान के सभी समाज, सभी भाइयों के, चाहे शहर हो देहात हो, उनके साथ दुख सुख बिताने का काम करते रहा हूँ और आज भी मैं करूँगा, भविष्य में भी करूँगा। मैं चाहता हूँ कि शांति, सद्भावना, आपसी भाईचारा मजबूत हो, समाज बंटे नहीं, समाज एकजुट रहे और बिहार की तरक्की, बिहार की बेहतरी और सबों के अच्छे स्वास्थ्य रहे और हम सब लोग मिलजुल करके बिहार के साथ साथ सिवान के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के भूमि, जो
हम लोगों के लिए पूरा गौरव की यह धरती है और शांति सद्भावना भाईचारा के महान नायक प्रतीक मौलाना मयूल हक साहब की धरती पर एकता एकजुटता आपसी प्रेम भाव बना रहे। तो मैं तमाम लोगों से यही आग्रह करता हूं कि इस अवसर पर अभी दशहरा का भी त्यौहार प्रारंभ हो गया है और जो पितर थे उनको भी पितृपक्ष में उन्हें पिंडदान देने का काम हुआ है। तो ये महीना बड़े ही पवित्र महीना है, शुद्ध महीना है। इस महीने में ऊपर वाले से, भगवान से, माँ दुर्गा से, सभी जो हम लोगों के बीच हम लोगों के जन्म देने वाले माता पिता नहीं रहे, सबको मैं प्रणाम करता हूँ और उनसे आग्रह करता हूँ कि हम तमाम लोग एकजुट रहें, एक रहें, संपन्नता बढ़े और तरक्की के रास्ते पर बिहार और सीवान जाए। अपने तरफ से नीतीश जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को भी, और हम लोगों के गार्जियन जो राष्ट्रीय नेता हैं श्री लालू प्रसाद यादव जी, और महागठबंधन के तहत भी जितने लोग हैं, नेतागण हैं, उन तमाम लोगों के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूं कि मुझे एक जिम्मेवारी मिली थी ये विदेश से जाने का, सीपीए की मीटिंग। तो मैंने साउथ अफ्रीका के देशों का भ्रमण किया और वहाँ अच्छे तरीके से अपने देश के संसदीय व्यवस्था के बारे में मैंने बात रखा। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के आपसी समन्वय और जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत सबका अलग अलग जो काम है, उन तमाम बातों पर चर्चा विदेश में हुई। घन्ना जो साउथ अफ्रीका का कंट्री है और उसके राजधानी एकरा है। फिर इंग्लैंड में भी, मोरक्को में भी, इन तमाम जगहों पर मैंने इंडिया के जो प्रगति है, समृद्धि है, विकास है, कानून की जो व्यवस्था है और प्रजातंत्र के तहत जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में जो अधिकार निहित किया है, उसके संबंध में सुनने को भी और मुझे खुद सुनाने का अवसर मिला और मैं लौट कर आया हूँ और आप लोगों के बीच हूँ और आपके बीच रहूँगा और आप लोगों से प्रेम करता हूँ। सभी समाज के भाइयों को एकजुट करके लेकर चलने का प्रयास करता हूँ और प्रयास करते रहूँगा। सभी पत्रकार भाइयों को, मीडिया के भाइयों को भी अपने तरफ से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने भी मुझे आकर के स्वागत किया है। आप भी प्रशंसा के पात्र हैं और प्रजातंत्र के चौथा स्तंभ है। आपने अपने जिम्मेवारियों का निर्वहन किया है। अंतिम में मैं सबको प्रणाम सलाम करके और अपने बातों को समाप्त कर रहा हूँ। सर, एक सवाल ये है कि आप बिहार में आए। बिहार में एक बार बार ये कहा जाता है कि केंद्र की सरकार कहती है कि रेल हादसा पे कमांड किया जाएगा, लेकिन फिर से बक्सर में एक बड़ा रेल हादसा हो गया। कई लोगों की जान चली गई, कई के लाश जो पता चल रहे हैं कि छुपाए जा रहे हैं, बताए नहीं जा रहे हैं। इसमें क्या मानते हैं? ये बहुत दुखद घटना है और मैं समझता हूँ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसके अंतर्गत ये रेल महकमा आता है, कहीं ना कहीं कोई चूक है, प्रशासनिक चूक, व्यवस्था की चूक, जिसके चलते यह घटना घट रही है। और दुखद घटना घटी रघुनाथपुर में, बक्सर और आरा के बीच में रघुनाथपुर में जो घटी, 4 आदमी मर गए, बहुत सारे लोग घायल हुए। वह भी दुखद घटना थी।
और उसमें भी मैंने कहा था जो मृत हो गए उनके आत्मा को शांति मिले, और ये जो लोगों के साथ जो घटना घटी है उससे काफ़ी मरमराहट में पूरे उनके परिवार हैं। तो यह एक दुखद घड़ी है। भगवान उनके आत्मा को शांति दें और परिवार को इस जो दुखद घटना घटी है बर्दाश्त करने की शक्ति दे। और अभी आपने जो दूसरी घटना के बारे में चर्चा किया, मैं समझता हूँ कि भाई कहीं ना कहीं चूक है, क्योंकि उस चूक को मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेल मंत्रालय को इसको सीरियसली लेना चाहिए। और ये अब क्या मैं कहूँ, अब तो रेल का जो निजीकरण हुआ है और उसके बाद से ये बहुत सारी बातें हो रही है, घटनाएं घट रही है। तो इस पर चुस्त और दुरुस्त रेल मंत्रालय रहे, यह मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत हृदय विदारक घटना आरा के रघुनाथपुर में भी और वहाँ जो आप बोल रहे हैं वहाँ पर भी घटना घटी है। तो इसमें इसकी अच्छे तरीके से जांच होनी चाहिए, और जांच में जहाँ कोई कमी हो उस कमी को दूर करना चाहिए। और वैसे लोग कहीं अगर लापरवाही किए हों तो उनके ऊपर जो सक्षम कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई होनी चाहिए। अमुना जी, आज विधानसभा स्पीकर महोदय का आपने गर्मजोशी तरीके से स्वागत किया है, क्या कुछ कहेंगे? सर देखिए, 15 दिन का उनका सफ़र था और हम लोगों से दूर रहे हैं हम लोग का गार्जियन। जब नज़दीक आए तो हम लोगों को उमंग बढ़ा और हौसला बढ़ी। हम लोगों ने चाहा कि आशीर्वाद लेने का काम करें और उनकी आयु के लिए हम लोग भगवान से प्रार्थना करें कि और लंबी आयु रहे जिनकी, और उनका माने कद और पद दोनों बढ़े।